पंजाब कैबिनेट की अज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे सीएम की अगवाई दे विच पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिस दे विच मंथन किया जाएगा। मौजूदा हालातां नूं लैके कोरोना संकट ते मंथन होगा। मौजूदा हालातां नूं देखदियां होइयां अगे सरकार की रणनीति किस तरह की रहेगी, उस ते चर्चा होगी। ऑक्सीजन की वध रही मंग ते जो सप्लाई घटी है उस ते चर्चा होगी। इस दे नाल ही बेअदबी के मुद्दे ते भी चर्चा हो सकती है, पर जो सीधे तौर पर इस वेले सब तो वड्डा संकट है ऑक्सीजन की कमी का है, जो गहराया होया है उस नूं लैके चर्चा हो सकती है। क्योंकि अगे हालात जो ने किस तरह के बनते हैं उस नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों को अपील कर रहे हैं कि सफर तो गुरेज करो, जिथे जान तो बिना सर सकता है उत्थे ना जाया जाए। तो फिलहाल कोई वड्डा फैसला भी सरकार लैंदी है या नहीं, अज की इस मीटिंग दे विच देखना होगा। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नपिंदर, फिलहाल की कुछ जानकारी इस मीटिंग संबंधी, कोई एजेंडा मुख रखा गया है? देखो अमृत, बिल्कुल जिस तरह पहले जिक्र कर रहे थे कि अज का मुख्य एजेंडा की है। अज का मुख्य एजेंडा यह है कि लोगों की जान क्यों बचाई जाए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह कोविड के हालात हैं, उस तो बाद ऑक्सीजन के हालात बने हुए हैं। ऑक्सीजन पूरे देश के हाहाकार मची हुई है। पंजाब के भी देखो मौतां हुई ने। पिछले दिनों में देखा कि अमृतसर के 6 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो देखो बेहद चिंता का विशेष करके इस पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देखो इस तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी, पर अज जी पंजाब भवन मीटिंग बुलाई गई है। तो उस मीटिंग में चर्चावां होने की उम्मीद है इस कोविड के पूरे इशू को लैके, ऑक्सीजन को लैके। दूसरा कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है जी हाईकोर्ट तो रद्द होने तो बाद उसको लैके बड़ी सियासत करवाई हुई है। कल जिस तरह मीटिंग भी हुई है बुद्धिजीवियों की, कुछ सियासी कुछ सियासतदानों की, कि किस तरह का नवा कोई जिहड़ा है संघर्ष शुरू किया जा सकता। तो सारे इस तो इलावा होर भी कई मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा होने की उम्मीद है जी। बिल्कुल। तो 7000 तो वध नवे केस 24 घंटिया दे विच आना अपने आप दे विच काफी चिंता का विषय है। तो जाहिर जी गल है कि लगता है मुख्य एजेंडा तो कोरोना के आले दुआले ही रहेगा। इस तो इलावा किहड़े होर पॉइंट्स ते चर्चा हुंदी है, फिर तो तुहाडा रुख करांगे। नपिंदर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तो फिलहाल अज जो अहम मीटिंग होने जा रही है शाम 4 बजे सीएम की अगवाई दे विच पंजाब कैबिनेट की, उस दे विच कोरोना संकट ते मंथन किया जाएगा। जो ऑक्सीजन की कमी का संकट गहरा रहा है उस नूं लैके विचार चर्चा की जाएगी इस मीटिंग दे विच। तो हालात बेहद चिंताजनक ने, क्योंकि पंजाब दे विच रफ्तार कोरोना की हर रोज तेज हो रही है। सब तो वड्डा ब्लास्ट पिछले 24 घंटिया के दौरान होया है। रिकॉर्ड 7000 नवे केस पंजाब दे विच दर्ज किए गए ने। 24 घंटिया के दौरान 76 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। ते लुधियाना दे विच सब तो वध नवे केस सामने आए ने। 1400 के करीब नवे केस सिर्फ एक दिन दे विच दर्ज किए गए ने। ते सब तो वध मौतां पटियाला दे विच होईयां ने, जिथे 14 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। तां वख-वख शहरां दे विच किस तरह का हाल है, वड्डे हॉटस्पॉट शहरां दे विच स्थिति किस तरह की है, वही तुहानूं आंकड़ियां दे जरिए समझावांगे। तो पंजाब की सब तो पहला गल करिए तो 7014 नवे मामले सामने आए ने पिछले 24 घंटिया के दौरान, ते 76 लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना की सब तो वध इस वेले स्थिति खराब है। लुधियाना दे विच 24 घंटिया दौरान 1399 नवे मामले सामने आए ने, 9 लोगों की मौत हुई है। इस तो इलावा मोहाली की गल करिए तो मोहाली दे विच 893 नवे मामले 24 घंटिया के दौरान सामने आए ने, ते 5 लोगों की जान गई है। अमृतसर दे विच 24 घंटिया के दौरान 569 मामले सामने आए ने, ते 9 लोगों की जान गई है। पटियाला दे विच सब तो ज्यादा मौतां हुईयां ने। पटियाला दे विच 14 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटिया के दौरान, ते नवे 495 केस सामने आए ने। जलंधर दे विच 648 नवे मामले सामने आए ने, 3 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल पंजाब दे विच पिछले 24 घंटिया के दौरान 7000 तो वध नवे केस रिकॉर्ड एक दिन दे विच दर्ज किए गए ने, ते 76 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना के संकट विचाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबा वासियों को अपील की है कि घरां तो बाहर ना निकलो, जिथे बिना जाए सरदा है उत्थे ना ही जाया जाए। सफर करन तो गुरेज करन। सूबा वासियों को घरों बाहर ना निकलन की अपील की है। कैप्टन ने कहा सी पंजाब के हालात होर विगड़न नहीं दे सकते, ते पंजाब के हालात ना विगड़न, इस सरकार के नाल नाल सूबा वासियों की सब की जिम्मेवारी है।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3410 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚ 1560 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,985 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 11,000 ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੱਥ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 350 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ रोहतक पीजीआई ने भी हाथ खड़े कर देते ने। धीरेन्द्र साढ़े सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो धीरेन्द्र, ऑक्सीजन का संकट है, उससे बड़ा संकट अब लोगों के सामने ये भी है कि अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए हैं तो फिर आखिरकार वो जाएंगे कहाँ? देखिए, बड़ी अचरज की बात है, एक सरकारी हॉस्पिटल इस तरह से कहता है कि असुविधा के लिए खेद है, हम नए मरीजों को दाखिल नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा कि जब सरकार की जिम्मेदारी होती है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली मूलभूत सुविधाओं में ही आते हैं। अब सरकार ने खुद मना कर दिया। एक सरकारी हॉस्पिटल का मना करने का मतलब है सरकार ने खुद मना कर दिया है कि हम नए पेशेंट्स को नहीं लेंगे। अब ये जो नए पेशेंट है, गंभीर मरीज है, कोरोना से पीड़ित है, ये कहाँ जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पहले ही बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधा है, लेकिन ऑक्सीजन न होने के कारण ये सुविधाएं किसी भी काम की नहीं है। और आज रोहतक पीजीआई ने ये कहा है, हालांकि पिछले 2-3 दिन से इन्होंने नए पेशेंट्स को लेना बंद कर दिया था, लेकिन कल रात को जब हालात बिगड़े तो रात 11 बजे पीजीआई की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और सबसे माफी मांगी कि हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन फ्लो हमें सामान्य मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही नए मरीजों को दाखिल करेंगे। तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है सरकार की, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि तकरीबन 400 के आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वो कब तक लड़े, बगैर हथियारों की कैसे लड़ा जाए? सरकार की जिम्मेदारी होती है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मेडिकल के अंदर, लेकिन मेडिकल के अंदर ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी जो फ्लो है वो काफी स्लो है। उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है। अब जो पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए अतिरिक्त सपोर्ट के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी जान
बताई जा रही है। अगर कोई बिल्कुल नया patient धीरेन्द्र, तो आएगा- फिर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का अगर ये हाल है तो वाकई में दूसरे अस्पतालों की स्थिति किस तरह की होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ।